जब तुम्हारे प्यार को तुम्हारी बहुत याद आती है तो ये एक इशारा तुम्हें ज़रूर मिलता है। हमारे अच्छे वक्त में रिश्ते साथ देते हैं और बुरे वक्त में फरिश्ते साथ देते हैं। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी कमज़ोरियां मत बताना, क्योंकि इन्हीं कमज़ोरियों को जानकर लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। ज़िंदगी में कुछ सीखो या न सीखो, मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। पहली मोहब्बत हमेशा गलत शख्स से होती है और दूसरी मोहब्बत हमेशा सही शख्स से गलत वक्त पर हो जाती है। अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है, लिखने वाले लिखा नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो है। सच है, बहुत बुरी होती है ये इश्क की सज़ा। इंसान पल पल मरता है पर मौत नहीं आती। किसी के जीने की वजह बनो, धोखा तो खैर सब देते हैं। बेशक बीवी तेज तरार होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपने पति को ही मंदबुद्धि और रद्दी समझने लगे और घर के सारे फैसले खुद लेने लगे। कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना। हम साथ नहीं रहे लेकिन हम कभी साथ थे, ये जिंदगी भर याद रखना। न पा सके, न भुला सके, न बता सके, न जता सके। तू क्या है मेरे लिए न खुद समझ सके, न तुझे समझा सके। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम आते हो। खामोशियां वो भी बोल देती हैं जिनसे अक्सर बातें नहीं होती। इश्क तो वो भी करते हैं सनम जिनकी कभी मुलाकातें नहीं होती। रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है, पर झगड़ा करके भी जो रिश्ता ना टूटे, बस वही अपना होता है। क्या खूब लिखा है, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं खुद हैरान हूं कि तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है। मुझे जब भी प्यार शब्द आता है, चेहरा तेरा ही याद आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश हमारे बीच कोई मजबूरी नहीं होती। आपसे मिलने की तमन्ना है हमें, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। किसी को मिलने से प्यार हो या ना हो, लेकिन किसी से रोज बात करने से आदत जरूर लग जाती है। दिलों से बना रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। हम नहीं कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होकर भी दूरी ना लगे, इतना सा रिश्ता बनाए रखना। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो वो चीज ज्यादा भाव खाने लगती है, चाहे वो प्यार हो या इंसान। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जीवन भर साथ दे। हम चाहकर भी साबित नहीं कर पाएंगे कि कितना प्यार करते हैं तुमसे, क्योंकि सच्चा प्यार साबित नहीं किया जाता है, महसूस किया जाता है। एक पुरुष सब कुछ स्वीकार कर लेगा, इच्छा और मृत्यु भी, परंतु अपनी पसंदीदा स्त्री के प्रेम में किसी और पुरुष की हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं। फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों, मगर दिल से चाहने वाला बार बार नहीं मिलता। लाइफ में खुश रहने के लिए बड़े महल या रुपया पैसा ही होना जरूरी नहीं है। लाइफ में सुकून होना चाहिए और चेहरे पर स्माइल। मोहब्बत में जब तक लड़का मर नहीं जाता है, तब तक लड़की को समझ में ही नहीं आता कि लड़का कितना प्यार करता है। जिस्म और प्यार दोनों ही नारी के रूप में समान है। जिस्म तो कोई भी जबरदस्ती पा लेता है, मगर प्यार किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। बड़ा खूब पूछा था किसी ने कि नजर और नसीब में क्या फर्क है। कहते हैं नजर उसी को पसंद करती है जो नसीब में नहीं होते। प्रेम जिद से नहीं भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के लिए न तरसता। लोग कहते हैं कोई किसी के बिना नहीं मरता, लेकिन एक बार सच्ची मोहब्बत हो जाए और फिर बिछड़ना पड़े तो वो इंसान जीते जी मर जाता है। प्रेम की शुरुआत किसी एक की हाँ से नहीं होती है, तो उसका अंत किसी एक की ना से कैसे हो सकता है।
जिस औरत के अंदर ये दो गुण हो तो वो पराये मर्दों को भी अपने वश में कर लेती है। पहला गुण उसकी नज़र और अंदाज। उसकी नज़र में इतना आत्मविश्वास और उसकी चाल ढाल में इतना आकर्षण होता है कि सामने वाला उसकी तरफ खींचता चला जाता है। दूसरा गुण बोलने की कला। वो अपने शब्दों को इस तरह तौल कर बोलती है कि सुनने वाला उसकी बातों में खो जाता है और उसके सामने खुद को बेकाबू महसूस करता है।